वडोदरा में आसमानी आफत के बाद आलम यह है कि छत पर मगर आ गया है और सैलाब में घर चला गया है। तस्वीरें इस बात की आपको गवाही देंगे। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से एक एक करके तस्वीर वहां से सामने आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से मकान की छत पर मगरमच्छ लेटा हुआ है अपनी जान बचाने के लिए। यह गुजरात के वडोदरा की तस्वीर है जहां मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में घूम रहे हैं। विश्वामित्र नदी का पानी निचले इलाकों में घुस गया है जिससे कई घर मकान डूब गए और इसी नदी के साथ कई मगरमच्छ भी इस इलाके में घुस आए हैं। यानी आफत सिर्फ पानी को लेकर नहीं है, दहशत सिर्फ पानी से नहीं है, दहशत इन मगरमच्छों से भी है जो इंसान को कच्चा चबाना जानते हैं। ये देखिए एक और तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं किस तरह से मगरमच्छ एक शख्स के घर में घुसा हुआ है। आप अंदाजा लगाइए अगर आपके घर के अंदर इस तरह से मगरमच्छ घुस आए तो फिर आप क्या कहेंगे। यह तस्वीर गुजरात के वडोदरा की है। गुजरात के मंत्री ऋषिकेश पटेल और जगदीश विश्वकर्मा ने वडोदरा में उन इलाकों का दौरा किया जहां पर सैलाबी आफत है। हालात क्या हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तस्वीर पर देख सकते हैं। लोग ट्रैक्टर का सहारा लेकर इस तरह से निकलने की कोशिश कर रहे हैं इस इलाके से, लेकिन जान तब भी जोखिम में है। एक तरफ पानी से खतरा है तो दूसरी तरफ मगरमच्छ से खतरा है। वहीं देवभूमि द्वारका जिले में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालात इतने खराब हो गए। देवभूमि द्वारका की दूसरी तस्वीर देखिए। एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रही है, रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। आसमानी आफत का आलम यह है कि इससे आधा हिंदुस्तान परेशान हो चुका है, लेकिन आसमान से बरस रही बारिश थमने और रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक रिपोर्ट देखते हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक आसमानी आफत ने कहर बरपा रखा है। लोगों को जिंदगी देने वाला जल आज कई इलाकों में दुश्मन बन चुका है। दिल्ली हो या फिर गुजरात, मध्य प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र, मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ से हालात बेकाबू हो चुके हैं। आधे हिंदुस्तान पर बारिश कहर बनकर बरस रही है। सैलाब का सितम ऐसा है कि चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही गुजरात में मचाई है, जहां कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। क्रिकेटर राधा यादव और उनका परिवार वडोदरा में बाढ़ में फंस गया था, जिन्हें नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने रेस्क्यू किया। उत्तर प्रदेश में 60 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश हुई, जिससे वाराणसी समेत 10 से 12 शहरों की सड़कें तालाब जैसी दिखाई पड़ने लगी। वाराणसी में सबसे ज्यादा 84 मिलीमीटर पानी बरसा। इसके चलते गंगा का जलस्तर 1 मीटर ऊपर चढ़ गया। 50 से ज्यादा घाट गंगा में डूब गए। भारी बारिश के बाद प्रयागराज में संगम तट भी डूब गया। मैनपुरी में भारी बारिश से एक मकान ढह गया, जिससे उसमें दबकर एक ही परिवार की 3 महिलाओं की मौत हो गई। जो थाना बिछवा में लगता है, यहाँ एक यादवों का परिवार रहता है, तो उसमें लेंटर गिरने से 3 महिलाओं की मृत्यु हो गई है। हम लोगों ने जेसीबी लगाकर लेंटर को हटकवा के देख लिया और कोई नहीं दबा हुआ है और बाकी सब कुशलता है, लाइन ऑर्डर कोई दिक्कत नहीं। कुल 3 महिलाओं की डेथ हुई है जो दौरानी जिठानी है आपस में। ये तीनों इनके बेटे की बहू। बारिश की वजह से बताया जा रहा है, 15-16 साल पुराना मकान था तो ये लेंटर अचानक सुबह 8-10 बजे गिर गया है। बाकी इसमें आगे की जांच की जा रही है, जो भी तथ्य होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यूपी की तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो चुका है। अगले 2 दिन भारी बारिश के आसार हैं।
हरियाणा में पानीपत, जींद, फरीदाबाद, सोनीपत समेत कई जगह बारिश से जगह जगह जलभराव है। सड़कों पर 1 फुट के करीब पानी भरा हुआ है। बिहार के कई जिलों में भी हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अब से सितंबर तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। दिल्ली में भी बुधवार रात से भारी बारिश हो रही है। इससे दिल्ली एनसीआर और नोएडा के कई इलाकों में पानी भर गया है। सबसे बुरे हालात अंडरपास के हैं। पानी भरने से सड़कों पर जाम लगा है। अगर दक्षिण का रुख करें तो वहां भी बारिश का दौर जारी है। कर्नाटक के कलबुर्गी में भीमा नदी का जलस्तर बढ़ने से देवल गांव का पुल डूब गया, जिससे इलाके का संपर्क टूट गया है। यानी उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम आसमानी आफत जारी है। भारी बारिश से बाढ़ के हालात बने हैं। इंसान की जान आफत में है। गुजरात, राजस्थान में बादल फाड़ बारिश तबाही मचा रही है। लेकिन जानते हैं बादल फाड़ बारिश क्यों हो रही है? असमय बारिश या फिर जरूरत से ज्यादा बारिश, कभी सूखा, ऐसा क्यों हो रहा है? यह भी आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन आप यह जानिए कि एक तरफ जहां गुजरात और राजस्थान में पानी आफत बन चुका है, तो वहीं यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब समेत कई राज्यों में कम बारिश हुई है। तो बारिश का यह पैटर्न क्यों बदला हुआ है? दरअसल क्लाइमेट चेंज और बढ़ते तापमान से पैटर्न में बदलाव हुआ है। क्लाइमेट चेंज की वजह से गुजरात में भारी बारिश हुई है। बंगाल की खाड़ी पर 4 लो प्रेशर एरिया बने हुए हैं। मानसून का जो पारंपरिक रूट है, उसकी बजाय मानसून ने पश्चिम का रुख कर लिया है। और इसी बदले रूट की वजह से गुजरात और राजस्थान में बादल बेतहाशा बरस रहे हैं। इस बार हिंद महासागर जरूरत से ज्यादा गर्म भी रहा है। वायनाड, गुजरात में भारी बारिश की वजह ग्लोबल वार्मिंग ही है। लो प्रेशर सिस्टम की वजह से सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। अब आपको गुजरात का हाल दिखाते हैं, जहां पर आसमान से प्रलय ने अवतार लिया है। सब कुछ तहस नहस कर चुका है। पानी के हाहाकार से इंसान लाचार महसूस कर रहा है। गुजरात में बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। आसमान से बरस रही आफत ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। वडोदरा, द्वारका, जामनगर, अहमदाबाद में बाढ़ ने ऐसा प्रहार किया कि लोगों की सांसें अटक गई। कोई घर में फंसा है तो कोई पानी के तेज बहाव में। आफत यहां खत्म नहीं हुई। वडोदरा में सड़कों पर मगरमच्छ घूम रहे हैं। छत पर भी मगरमच्छ ही नजर आ रहे हैं, जिससे लोगों में बाढ़ के बाद मगरमच्छ से भी दहशत का माहौल है। पूरे गुजरात में पिछले 4 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसमें अब तक 30 लोगों की मौत की खबर है। पूरे गुजरात में बाढ़ के एक जैसे हालात हैं। लोगों की जान आफत में है। लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगह जा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा सेना की 6 टुकड़ियां राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं, जिन्होंने अब तक 18,000 लोगों का रेस्क्यू किया है। लेकिन अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। पिछले 2 महीने से हमारी एक टीम द्वारका तहसील में तैनात है और इस मानसून सीजन के चलते पिछले 2 दिनों से द्वारका तहसील में बहुत भारी मात्रा में वर्षा हुई है। इस वर्षा के चलते द्वारका का जो अवार्डपाड़ा इलाका है उसमें लोगों के घरों में पानी घुस गया है। ये रेस्क्यू जो भी किया है वो हमारी एनडीआरएफ की टीम ने ही किया है, लेकिन सिविल प्रशासन का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है और यहाँ का सिविल प्रशासन है वो काफी एक्टिव है, जो समय समय पर हमारे को सूचना देता है। गुजरात में सड़कों के जाल पर जलभराव की मार है, जिसकी वजह से सड़कों से आवाजाही बंद हो गई है।
गुजरात में 7 नेशनल हाईवे, 66 स्टेट हाईवे, 92 अन्य सड़कें और 774 पंचायत सड़कें मिलाकर कुल 939 सड़कें बंद हैं। 238 तहसीलें भारी बारिश के चलते आई बाढ़ की चपेट में हैं। जय भवानी में हमारा घर है, अकोटा में, और नदी के पास ही है। वही पहली बार इतना पानी आता है। पानी पहले भी आता था पर इतना नहीं आता, पर आज तो कमर के इधर आ गया। अब ये देखने के लिए ही हम आए कि कितना आया है। तो अभी ये लड़का हमारा फ्रेंड भाई है, तो इधर वो बोलता है फाटक के उधर आया है पानी, इतना बोल रहे हैं। कितने सालों से आप रहते हो? और हमारा बचपन ही इधर चला गया है। अभी हम ही 40 साल के हो गए। इस तरह की परिस्थिति पहले थी पर इतना नहीं था तकलीफ, ये तो बहुत तकलीफ हो गया है। यहाँ तो सब जगह है, अकोटा, मूछ मोड़ा सब जगह आया है। बारिश का दौर अभी भी जारी है, जिससे आने वाले कुछ घंटे हालात और भी खराब हो सकते हैं। मौसम विभाग ने भी गुजरात समेत 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जो लोगों को डरा रहा है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, यानी जामनगर, राजकोट, सुरेंद्रनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, मोरबी में मूसलाधार बारिश की आशंका है। इन जिलों में आज तो बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 5 दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। उनतीस तारीख को मॉर्निंग में नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी एडजॉइनिंग सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में पहुंचने का पूर्वानुमान है। तो इस सिस्टम को देखते हुए आज के लिए जो सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के लिए जो रेनफॉल की वार्निंग है वो है एक्सट्रीमली हैवी टू एक्सेप्शनल हैवी रेनफॉल की वार्निंग है, जिसमें सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं और साथ में रेड अलर्ट जारी है। और डे 2 कल की बात करेंगे तो सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, जिसमें एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट जारी है। और डे 3 की बात करेंगे तो डे 3 के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग और उसमें सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं। और डे 4 के लिए जो वार्निंग है सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के लिए, उसमें हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और डे 3 के लिए जो वार्निंग है वो हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के, जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं और ऑरेंज अलर्ट जारी है। मूसलाधार बारिश से तबाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। बुधवार को द्वारका, जामनगर, राजकोट और पोरबंदर जिलों में 12 घंटे में 50 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर के बीच बारिश दर्ज की गई। द्वारका के भानवड में 185 मिलीमीटर बारिश हुई, जो गुजरात में सबसे ज्यादा है। इतनी जोरदार बारिश के बाद आई बाढ़ से नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। अभी गुजरात में 137 जलाशय और झीलें, 24 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहती हुई नजर आ रही हैं। बचपन से तो यहीं पे रहता हूँ। अभी ये पहली बार इतना फर्स्ट टाइम पानी आ गया है हमारे पास। अभी हम तो कुछ भी सामान लेके बिना निकल गए, क्योंकि ये पानी इतना तेजी में आ गया कि कुछ भी सामान हम ऊपर नहीं के नीचे नहीं के बाहर निकाल नहीं सके। जो भी हमारा पैसा वैसा सब कुछ अंदर पड़ा है। भारी बारिश के चलते सड़कों और रेल लाइनों पर भी पानी भर गया, जिसे देखते हुए मुंबई जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस समेत 8 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। अभी तो सब जगह पे पानी है बराबर। हमारे वहाँ भी डांडिया बाजार भावेन उपाध्याय का जो दवाखाना है वो पूरे एरिया में पानी आने घुसा है। अभी भी पानी आना चालू है। अभी इनका मम्मी का घर है इधर भवानी नगर में, इसलिए हम देखने आए हैं मतलब पानी कितना है क्या है। मतलब क्योंकि कल हम लोग आए थे शाम को, सब सामान ऊपर चढ़ा के लॉक करके चले गए थे। अभी तो जाने का तो रास्ता ही नहीं है, समझो कि कमर तक का पानी है। यानी सब अभी बंद करके बाहर निकल गए हैं। बाढ़ के बिगड़े हालात पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल लगातार नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी ने भी भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात कर हालात की जानकारी ली। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक लगातार हालात की जानकारी क्यों ले रहे हैं, इन्हें आप तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये तस्वीरें वडोदरा की हैं। विश्वामित्री नदी का पानी निचले इलाकों में घुस गया, जिसके साथ साथ मगरमच्छ भी आ गए हैं।
पानी का लेवल इतना बढ़ चुका है कि घरों की छतें भी डूब गई हैं। और तो और पानी में बहता हुआ मगरमच्छ घर की छत पर पहुंच गया। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि पानी के सैलाब के साथ आया मगरमच्छ कैसे घर की छत पर बैठा है। महाराजा सायाजीराव विश्वविद्यालय के कैंपस में भी मगरमच्छ घुस आया था, जिसका रेस्क्यू किया गया। वडोदरा में पिछले कुछ दिनों में 10 मगरमच्छों का रेस्क्यू हुआ है। फॉरेस्ट की टीम काफी 5 दिन से वो खड़ी रही है और तुरंत सभी का कॉल आता है तो तुरंत रेस्क्यू कर दिया है। अभी आज तक हमारे पास 10 क्रोकोडाइल हमने रेस्क्यू किया है, इसमें से 2 रिलीज किया है और 8 हमारे पास अभी है। तो हम जो बाढ़ को कम आएगी, नदी का प्रवाह जो ज्यादा है तो थोड़ा कम होगा, बाद में हम इसको रिलीज कर देंगे। आज सुबह जो हमें कामनाथ महादेव के बगल में एक घर में घुस गया था, वो ज्यादातर 14 फीट का मगर है। और EME सर्कल में भी एक आया था मगर, EME सर्कल है रात्रि बाजार, यहाँ से एक हमने रेस्क्यू किया है। और जूलॉजी डिपार्टमेंट है MS यूनिवर्सिटी का, इसमें से 11 फीट का मगर हमने रेस्क्यू किया है। पानी का सितम ऐसा है कि लोगों की जान पर बनाई है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए वडोदरा के कीर्ति मंदिर सरकारी क्वार्टर में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वडोदरा की सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। पूरा शहर जलमग्न है और लोगों का जीना मुहाल है। पानी घरों में घुस गया है और कारें पूरी तरह से डूब चुकी हैं। ये तो 2-3 दिन से प्रॉब्लम है ये बारिश का, और ये इस साल नहीं है, ये हर एक बरस का यही दिक्कत है। बड़ौदा महानगर पालिका क्या करती है समझ में नहीं आता है। स्मार्ट सिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है, पानी निकलने का रास्ता नहीं है कुछ भी। एक साल हो तो कोई बात है, हर एक साल का यही प्रॉब्लम है। किस तरह की दिक्कत है और किस तरह की दिक्कत? आप देख रहे हैं यही सब दिक्कत है। हर जगह जल भराव, आपकी ये समस्या हर जगह मिलेगी। भारी बारिश के चलते वडोदरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ओर जाने वाला रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। प्रशासन से लेकर नेता तक बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं और लोगों को राहत देने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल देवभूमि द्वारका का भी है, जहां इंडियन कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। और करीब 40 लोगों को सुरक्षित निकाला। इसी तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन NDRF की टीम ने भी किया और 95 लोगों को बचाया गया। पोरबंदर के कई इलाके में लोग पिछले 2 दिन से अपनी जान बचाने के लिए घरों की छत पर पहुंच गए थे, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। अहमदाबाद में भी बारिश का पानी सड़कों पर दरिया की तरह बहता हुआ नजर आ रहा है। कारें भी डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। सैलाब के सितम के आगे इंसान बेबस है। जामनगर में तो हालात बेकाबू हैं। पडाना पाटिया को चंगा पाटिया से जोड़ने वाली सड़क बंद है। बाढ़ के कारण सरपीएन रोड पर बने छोटे पुल का हिस्सा भी बह गया। जामनगर के हालात को रंजीत सागर डैम की तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं, जो ओवरफ्लो हो गया है। भारी बारिश के चलते जल स्तर 29 फीट तक पहुंच गया। इन तस्वीरों को देखने के बाद निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी हुआ है। जामनगर में अभी रेड अलर्ट दिया हुआ है नेक्स्ट 2 डेज के लिए। आज भी रेड अलर्ट था, कल भी था, और ये 2 दिन से बारिश भी
बहुत भारी बारिश जामनगर जिले में हुई है। करीब लास्ट 24 आवर्स की बात करें तो करीब ऑन एन एवरेज 10 से 12 इंच बारिश 400 अप्रोक्सीमेटली mm बारिश हुई है। और बारिश से और प्लस हमारे जो डैम्स हैं जो वो ऑलरेडी 70 to 80% भरे हुए थे और ये बारिश से पूरे 100% ऑलमोस्ट 25 डैम्स 100% हो गए, तो उसको ओवरफ्लोइंग सिचुएशन अभी है। तो डाउन स्ट्रीम में जो लोग रह रहे हैं उसको मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपना वहां मत जाए और अपने कच्चे मकान में अगर रह रहे हैं तो अपने पक्के मकान में शिफ्ट जाए और वाड़ी में और रिवर बैंक में, रिवर बेड के एरिया में कोई जो अपना घर है वो रहे थे वो वहाँ पे ये न जाए और अपने गांव में अपने पक्के मकान में अपने शिफ्ट हो जाए। जामनगर उत्तर से बीजेपी विधायक रिवाबा जडेजा ने अधिकारियों के साथ बैठक की और हालात का जायजा लिया। गुजरात में फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। मौसम विभाग लगातार भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रहा है। न सिर्फ अहमदाबाद और वडोदरा बल्कि गुजरात के 12 जिलों के लिए रेड और येलो अलर्ट जारी हुआ है। यानी आने वाले कुछ घंटे और भारी होने वाले हैं। गुजरात में कुदरत की मार के आगे इंसान बेबस दिखाई दे रहा है। एक समय था जब मानसून हमारे लिए वरदान साबित हुआ करता था, वहीं दूसरी तरफ आज की एक तारीख है जब मानसून प्रलय का सबब बनता जा रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त बारिश। इतनी बारिश जिससे अच्छी फसल हो, किसानों को फायदा हो, ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाए, सूखा खत्म हो जाए। लेकिन इसी मानसून में जब ज्यादा बारिश हो जाती है, मूसलाधार बारिश होती है, तो ये आपदा का रूप ले लेता है और प्रलय लाता है। भारी बारिश, बादल के फटने, अचानक आई बाढ़ से इंसानों की जान सांसत में आ जाती है, संपत्ति को नुकसान पहुंचता है। मानसून से आई बाढ़ की बात करें तो हर साल देश में करीब 75 लाख हेक्टेयर जमीन प्रभावित होती है, हजारों लोगों की जान जाती है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक स्टडी बताती है कि पिछले साल ऐसी आपदाओं में 2923 लोग मारे गए, जबकि 1.84 मिलियन हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई। 80,536 घर तबाह हो गए, नष्ट हो गए और 92,519 जानवर मारे गए। एक और स्टडी यह बताती है कि पिछले साल की बारिश में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और चंबा जिलों में फ्लैश फ्लड, क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड में 404 लोगों की जान चली गई। 38 लोगों का आज तक पता नहीं चल पाया। बात उत्तराखंड की करें तो पिछले साल आए मानसून में यहां 130 लोगों की जान चली गई थी, जबकि गुजरात में हुई बारिश में भी मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब मानसून के हिसाब से कहां कितनी बारिश हुई है यह भी जल्दी से जान लेते हैं। मानसून ने गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में तबाही मचा रखी है, जबकि कई राज्यों में अभी तक सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। आपको दिखाते हैं मानसून के इस सीजन में किस राज्य में कितनी बारिश हुई है। आइए शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले राजस्थान की करते हैं। राजस्थान में इस साल सबसे ज्यादा 51% ज्यादा बारिश दर्ज की गई, 51% ज्यादा। गुजरात में 17% ज्यादा, दिल्ली में 15% ज्यादा, महाराष्ट्र में 29% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। अब इस तरफ देखते हैं उत्तर भारत का क्या हाल है और नॉर्थ ईस्ट का क्या हाल है। टॉप से शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर में आप देखिए 28% कम बारिश हुई, जहां पर सामान्य से 28% कम बारिश दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश में 24% कम, हरियाणा में 19% कम, झारखंड में 11% कम, यूपी में 12% कम, बिहार में 24% कम, छत्तीसगढ़ में 8% ज्यादा और मध्य प्रदेश में 8% ज्यादा। अब इसका पैटर्न को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इस तरफ आप देखिए पूरे इस भारत, इस तरफ के हिस्से में जबरदस्त बारिश हुई है। मध्य भारत में भी औसत से ज्यादा बारिश हुई है, जबकि उत्तर और उत्तर पूर्व में हरियाणा, इसके बाद झारखंड, उत्तर प्रदेश, इन तमाम राज्यों को अगर आप देखेंगे तो यहां पर सामान्य से कम बारिश की गई है। यानी अगर भारत को इस तरफ, इस हिस्से पे आप देखें तो यहां पर आपको ज्यादा बारिश नजर आएगी, जबकि उस तरफ झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार के साइड में पूर्वी भारत में कम बारिश का पैटर्न दर्ज किया गया है। यह संकेत ठीक नहीं है। ये ग्लोबल वार्मिंग का एक साइड इफेक्ट आप इसे कह सकते हैं, क्लाइमेट चेंज का एक साइड इफेक्ट कह सकते हैं। अगर यही पैटर्न रहा तो देश में इसके और भी विपरीत प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब उन राज्यों में जहां पर बारिश
सामान्य से कम हुई है, वहां भी किसानों के लिए चिंता की बात है। लेकिन जहां बारिश हो रही है वहां इतनी हो रही है कि बाढ़ और बारिश के वजह से लोगों के घरों में पानी घुस जा रहा है और साथ ही साथ लोगों के खेत, लोगों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। इंडिया डेली पर खबरें जारी हैं, कल फिर होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ।